दोस्तों, भारत और यूक्रेन के संबंधों को समझते हैं कि भारत और यूक्रेन के संबंध कैसे रहे हैं। यूक्रेन भारत के लिए उपयोगी रहा भी है या नहीं रहा है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने भारत और यूक्रेन के संबंधों को प्रभावित किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1991 में यूएसएसआर जब 15 देशों में टूटा था, तो उसमें से यूक्रेन भी एक देश था। दिसंबर 1991 में भारत ने यूक्रेन को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान की थी। जनवरी 1992 में यूक्रेन और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके बाद मई 1992 में भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपनी एम्बेसी खोली थी और वहां पर अपने राजदूत भेजे थे। उसके बाद 1993 में यूक्रेन ने भारत में अपनी एम्बेसी खोली थी और अपने राजदूत भेजे थे। इस तरह से भारत और यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे। अब हम देखते हैं भारत और यूक्रेन के बीच में आर्थिक संबंध कैसे रहे हैं। भारत और यूक्रेन के बीच में 2018-19 में $2.8 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ था। ठीक है, और अगर हम देखें, भारत है वो यूक्रेन के लिए 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश माना जाता है एशिया में। यानी कि यूक्रेन भारत को 5वां नंबर पर एक्सपोर्ट करता है। क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें प्लास्टिक सामान करता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट करता है, सनफ्लावर ऑयल करता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स करता है इत्यादि सामान का, और धात्विक सामान का इत्यादि का भारत को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद भारत इसको क्या एक्सपोर्ट करता है, तो फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल मशीनरी इत्यादि भारत इसको एक्सपोर्ट करता है। तो भारत और यूक्रेन के आर्थिक संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं 2 दशक पहले तक। ठीक है, 2 दशक के बाद क्या हुआ है, 2 दशक से भारत और पाकिस्तान और यूक्रेन के संबंध मजबूत होते दिखे हैं। हर मुद्दे पर यूक्रेन भारत के खिलाफ आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारत और यूक्रेन के बीच में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने भारत और यूक्रेन के संबंधों को खराब किया है। 1998 में जब भारत ने पोखरण परीक्षण किया था, तो उसमें भारत के खिलाफ यूएनएससी में 25 देशों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें से यूक्रेन भी एक देश था। और यूक्रेन ने यूएन से मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद करा देना चाहिए, भारत पर अनेक प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा देने चाहिए और भारत को अलग थलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मांग की गई थी यूक्रेन के द्वारा यूएन में और यूएनएससी में। ठीक है, फिर उसके बाद जब भारत ने जितने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे रहे हैं, भारत के खिलाफ रहा है हमेशा ही यूक्रेन, पाकिस्तान के साथ रहा है। 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था, तब भी यूक्रेन पाकिस्तान के साथ था और इसने भारत का विरोध किया था और भारत के विरोध में पाकिस्तान को हमेशा ही हथियार बेचता आया है। ठीक है, फिर उसके बाद जब चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत गलवान इंसिडेंट किया था, उसमें भी यूक्रेन भारत के खिलाफ था। ठीक है, भारत के साथ नहीं आया था। तो अगर हम देखें कि 2 दशक से भारत और यूक्रेन के संबंध खराब चल रहे हैं, वहीं यूक्रेन और पाकिस्तान के संबंधों में मजबूती आई है। 2 दशक से यूक्रेन है वो पाकिस्तान को हथियार एक्सपोर्ट करता रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट यूक्रेन के द्वारा ही किए जाते हैं पाकिस्तान को, और स्पेस में उसे काफ़ी मदद कर रहा है। यानी कि आने वाले भविष्य में अगर पाकिस्तान स्पेस में कुछ भी रिसर्च डेवलपमेंट करता है, तो उसमें यूक्रेन का ही हाथ होगा उसके पीछे। इस तरह से यूक्रेन है वो भारत का विरोधी रहा है 2 दशक से, और पाकिस्तान का हिमायती रहा है। ठीक है, तो अब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भारत से ये कहते आ रहे हैं कि वो भारत है वो रशिया से बातचीत करे, तो भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन ने हमेशा ही भारत का विरोध किया है और वो पाकिस्तान के साथ रहा है। आज जब रशिया यूक्रेन से ये कह रहा है, यूक्रेन की जनता से ये कह रहा है कि तुम वर्तमान राष्ट्रपति को यहाँ से हटा दो और हम सेना के साथ समझौता कर लेंगे, तो वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि यूक्रेन का झुकाव है वो आतंकी देशों के साथ हो गया है। एक तरफ हम देखें पाकिस्तान के साथ, वहीं दूसरी तरफ रशिया के विरोधी देश अमेरिका एंड नाटो सदस्यों के साथ उसका झुकाव हो गया है। तो इसीलिए रशिया उसे अपने लिए खतरा समझ रहा है और उसे वर्तमान राष्ट्रपति को वहाँ से हटाना चाहता है और जो सेना है उसके साथ समझौता करना चाहता है। ठीक है, तो जब यूएनएससी में भारत ने एब्सटेन कर दिया था, जब प्रस्ताव आया था, तो भारत ने ना ही यूक्रेन का साथ दिया है और ना ही यूक्रेन का
यूक्रेन के खिलाफ रहा है। भारत ने अपनी निष्पक्ष नीति को रखते हुए ये कहा है कि आपका आपसी मामला है ये, आप आपसी बातचीत से समझाएं, इसमें किसी तीसरे को पंच ना बनाएं और ना ही हम आपके साथ पंच बनेंगे। तो भारत को इसमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन है जो आतंकी देशों के साथ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा सच्चा मित्र रशिया है। तो रशिया के लिए यूक्रेन के लिए हमें रशिया से संबंध खराब करने की ज़रूरत नहीं है। वही हमारे टी एस तिरुमूर्ति जी ने कहा है, वही हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि रशिया से हमारा झुकाव है और हम अपनी निष्पक्ष नीति को फॉलो करेंगे, हम किसी देश के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है।